ठीक है, तो हमारा कौन सा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था 9M01 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था पहले हम ये देख लेते हैं। सभी बच्चे मुझे चैट में बताते रहेंगे। सबसे पहले हमने किस तरह के नंबर पढ़े थे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। बताएं कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? चैट में लिख के बताएं प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसे n से डिनोट करते हैं, याद है। फिर हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं बताएं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। इसमें जीरो और ऐड हो जाता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये चलती चली जाएंगी। इसे हम किससे? W से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पूर्णांक पढ़े थे, याद है आप सभी को? हमने क्या देखा था? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। इसे किससे डिनोट करते हैं? Z से। और इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स बताएं, पूर्णांक। गुड। आपका धनात्मक संख्याएं 1 2 3 0 और ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3, ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर था? यहाँ तक किसी को ना कोई डाउट नहीं था? ठीक है, ये आपके प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक थी। पिछले क्लास में आपने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर कुछ ऑपरेशंस लगाने सीखे थे। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जो कि धनात्मक और शून्य भी आ जाता है, पूर्ण संख्याओं में आपका शून्य भी आ जाता है। तो इन संख्याओं पर हमने कुछ ऑपरेशंस लगाने सीखे थे। कौन कौन से? जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का, हमने ये ऑपरेशंस लगाने सीखे थे। ठीक है, सबको याद है? तो एक रिकॉल टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट बताएं कि देयर आर 1025 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 1025 बच्चे हैं। 1025 बच्चे हैं और उस स्कूल में 25 सेक्शन है। 25 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं। हर सेक्शन में बराबर बच्चे हैं, तो बताइए एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन? एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं ये बताना है। बताएं सभी बच्चे। ये आपका एक रिकॉल टेस्ट है। यदि आपने कल ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सभी बच्चे बता सकेंगे कि ये एक स्कूल में 1025 बच्चे हैं और 25 सेक्शन है। हर सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं, तो बताइए एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? आंसर आ रहे हैं? सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? आपके स्कूल में 1025 बच्चे हैं और 25 सेक्शन है, और हर सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं, तो एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। तो 1025 को 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं। तो हम निकाल लेते हैं 1025 को 25 से भाग देकर। 25 चौके 100, 2 बचा, 5 उतारा, 25 से कम 25, पूरा पूरा कट गया। तो ये एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? 41। एक सेक्शन में 41 बच्चे होंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? 41। तो जिन्होंने बी ऑप्शन दिया वो सही थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी आ गए हैं? आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो अभी मैंने आप सभी से पूछा था इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स आपके जो धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं मिल करके आपके क्या बनाते हैं? पूर्णांक इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, अभी अभी सभी बच्चों ने बताया। अब आज हम इन पर ऑपरेशंस लगाएंगे चारों, प्लस माइनस जोड़ और जोड़ घटाव गुणा भाग। आपके 4 ऑपरेशंस हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं गुणा से। ठीक है, पहले गुणा से स्टार्ट करते हैं। तो गुणा देखते हैं। पहला ऑपरेशन आपका गुणा, पूर्णांकों पे गुणा देखनी है। तो सबसे पहले आपको केस पता होना चाहिए। आपके पूर्णांक कौन कौन से हैं? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो मेनली आपके कौन कौन से गुणा में आएंगे काम? धनात्मक और ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि शून्य की किसी से भी गुणा होगी तो क्या आ जाता है? शून्य। सबको याद है शून्य की किसी से भी गुणा होती है तो क्या आ जाता है? शून्य। तो हम सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों पर बात करते हैं। तो या तो पहला केस आपका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, या दो धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, या एक धनात्मक हो सकता है और एक ऋणात्मक हो सकता है। यही तो आपके 3 केस बनेंगे कि या तो दोनों धनात्मक पूर्णांक को हम उनका गुणा देख लें, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को उनका गुणा देख लें, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, चाहे पहला चाहे दूसरा, पर एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, उनका गुणन। गुणा में संख्याएं आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा का संख्या आपने ये भी पढ़ी है कि गुणा में a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a होता है। तो पहले लिखो या बाद में लिखो, बात वही आती है। इसलिए तीसरा केस आपका एक ही है, चाहे पहले ऋणात्मक लिख दो या बाद में लिख दो, बात वही आती है। सबको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? हाँ बताएं, सबको क्लियर है बात? यहाँ तक बात मल्टीप्लिकेशन की सही है? सबके केस समझ में आए? ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। ये तो आपने पहले भी देखा था नेचुरल और होल नंबर्स में। 10 की 5 से गुणा करेंगे बच्चों, बताओ कितना होगा? 10 पंजे, बताओ बच्चों, 10 पंजे 50। 10 पंजे 50, गुणा नहीं कर रहे हैं, योग नहीं। 10 की 5 से गुणा है, ये बीच में साइन देखें, गुणा का साइन है। 10 की 5 से गुणा करेंगे कितना? 50। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये तो हो गया दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। अब सेकंड केस देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पे हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जब हमने गुणा किया तो एक धनात्मक पूर्णांक 50 कैसा मिला? प्लस ही मिला। ठीक है, तो प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। यहाँ से क्या समझ में आया? जब प्लस की प्लस से गुणा करोगे तो क्या आ जाता है? प्लस। कॉपी पे साथ साथ लिखते चलो। यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपको? ये लिखो पहले उदाहरण, 10 की 5 से गुणा कर रहे हैं 50। तो आपका यहाँ से क्या समझ में आया कि प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है? प्लस। लिख लिया सबने कॉपी पे? इतना लिख लो, 10 गुणा 5 50, प्लस की प्लस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है। इतना लिख लो बस। और लिख लो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो यस लिख लिया तुम। ठीक है, तो अब ये तो पहला केस हुआ। अब सेकंड केस लिखो।
सेकंड केस आपका क्या था, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करना था। यहाँ पे देखो 10 भी हमने माइनस का ले लिया, 5 भी माइनस का ले लिया। तो अब इसका गुणन कैसे करेंगे, इसका कोई गुणा बताए कितना आएगा। -10 की -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, किसी को पता है बच्चों? क्या अभी भी देखो सभी के बच्चे गलत दे रहे हैं। -50 गलत, 15 गलत, 50 सही है। -50 गलत, 50 सही है। तो कैसे पाया, पहले तो आपको क्या करना पता होना चाहिए, 10 की 5 से गुणा, 10 पंजे कितना होता है 50, और साथ साथ माइनस को माइनस से भी गुणा करनी है। माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो बच्चों बताओ क्या आता है, माइनस माइनस के साथ गुणा करके प्लस बना देता है। ठीक है, दो बार माइनस आपस में गुणा करके क्या बन जाते हैं, प्लस। ये बच्चों अपनी कॉपी पे लिखो, लिखो माइनस माइनस गुणा करके क्या बन जाएगा, प्लस। ये कॉपी पे लिखे, सेकंड और डाले, और गुणा में लिखें कि पूर्णांकों में कि गुणन में माइनस माइनस के साथ गुणा करके क्या बन जाता है, प्लस। लिख लिया, लिख लें तो एक बार यस टाइप करें। ठीक है, सभी बच्चे लिख लें। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करने पर भी हमें क्या मिल रहा है, धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका इसका गुणा करके क्या हो जाएगा, -10 और -5 की गुणा करेंगे तो +50। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा होके प्लस हो गया, 10 पंजे 50, तो आपका इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, सेकंड केस क्लियर है। तो अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने दो बातें सीखी, एक प्लस की प्लस से गुणा हो रही है तो प्लस आ रहा है, और माइनस की माइनस से गुणा हो रही है तब भी प्लस आ रहा है। सबने अपनी कॉपी पे यही लिखा है, प्लस प्लस से गुणा करके प्लस दे रहा है और माइनस माइनस से गुणा करके प्लस दे रहा है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देखें। तीसरे उदाहरण में क्या है, तीसरा केस आपका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तीसरा केस देखें, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करना है। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, इसका गुणन करके बताएं कितना होगा बच्चों, पता है क्या आपको? और बच्चे बताएं। दो तीन बच्चों ने सही जवाब दिया। हम्म पर सोनू राठी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया उनका गलत है। क्यों गलत है, यहाँ नोट करें सबसे पहले, चाहे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक गुणा करके क्या देते थे, निगेटिव। चाहे प्लस पहले हो चाहे प्लस बाद में हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो गुणा करके क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ जब आपका एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो गुणा करके क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, निगेटिव साइन आ जाएगा। और 10 पंजे कितना होता है, 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -50। तीसरे में ये लिखो, तीसरे में ये लिखो, फिर आगे माइनस और प्लस की गुणा करें या प्लस और माइनस की गुणा करें तो क्या आता है, माइनस। क्लियर हुआ? आगे देखें तो हमें क्या मिलता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। तो ये आपका मैंने अभी ये लिखा था वही है, आप नोट करें। चाहे माइनस की प्लस से गुणा करें या प्लस की माइनस से गुणा करें, क्या आएगा आपका, माइनस। जल्दी से उतारें अपनी कॉपी पे, उतार लें तो वाई टाइप करें। हम्म ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -50। ठीक है, अब मुझे इसका बताएं कोई, 12 की -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 की -5 से गुणा करके बताएं कितना आएगा। हम्म
सभी बच्चे बताएं। अब क्लियर है। 12 पंजे क्या होता है 60, 12 पंजे 60 और प्लस और माइनस की गुणा करके क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आपका क्या आ गया माइनस का 60। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये? क्लियर है ना? आगे चल सकते हैं। तो आपने अपनी कॉपी पे क्या उतारा होगा? सबने देखो कॉपी में यही उतारा है। एक बार चेक करो, पहला आपने क्या था प्लस प्लस की गुणा की तो प्लस आया। सेकंड आपने क्या करा माइनस माइनस की गुणा की तब भी प्लस आया। थर्ड में आपने क्या करा प्लस माइनस या माइनस प्लस की गुणा की तो क्या आया माइनस साइन आया। सबने अपनी कॉपी में ये उतारा है। जल्दी से उतारे, जल्दी से, जिन बच्चों ने नहीं उतारा है अभी तक वो उतारे। ठीक है, आगे चले। तो अब आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आप पोल सेक्शन में बताएंगे, कोई भी चैट में नहीं बताएगा, पोल में बताएं। -11 की -9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -11 की -9 से। वोट आ रहे हैं बच्चों। सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे वोट दें। बच्चों पोल सेक्शन आप सभी को पता है ना कहाँ आएगा? कहाँ आता है पोल सेक्शन? सबसे पहले आप अपने फोन में 3 डॉट नीचे दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करें। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पोल का बटन दिख रहा होगा, पोल को क्लिक करें। ऑप्शंस आएंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है उस ऑप्शन को दबा करके वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब समझिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप हो गया है। आंसर देखते हैं। आप लोगों ने ए और सी दिया है, मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है पर 2 बच्चों ने सी भी दिया है। तो इसका आंसर पहले चेक करते हैं। पहले आप अपनी टेबल खोलें। टेबल में देखिए दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या होता है। दो ऋणात्मक का गुणा करने पर क्या आता है? टेबल में आपका है सेकंड। सेकंड देखिए माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस। माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस। ये मैंने देखिए यहाँ पे भी है। सेकंड माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस। ये टेबल में है। तो माइनस माइनस की गुणा की क्या आ गया प्लस। तो 11 की 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 11 9 99 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 99। प्लस का 99 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सी सही आंसर नहीं है। माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, दोनों निगेटिव गुणा करके क्या बन जाते हैं प्लस पॉजिटिव। क्लियर है सबको? यहाँ बताएं सबको वो आ गया समझ में? जो बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर है? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी पोल में बताएं। -17 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? हेलो मैम। हेलो। माइक बंद रखें बच्चे। नो मैम जी। बेटा माइक से आपका क्लास डिस्टर्ब हो रही है। यदि आप माइक बार बार खोलेंगे तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, इसलिए बच्चों माइक बंद रखना है।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। देखते हैं इसका आंसर। सब बच्चों ने ए बी डी तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। पहले तो 17 की 9 से गुणा करके बच्चों बताओ कितना होगा। 17 की 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चैट ऑप्शन में बताएं। आपको वितरण नियम से भी बताया था, 17 को लिख सकते हैं 10 + 7 गुणा 9, तो 9 ढाई 90 और 9 सत्ते 63। तो जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 153। तो सबसे पहले जिनका गुणा 151 152 आया वो गलत है। गुणा कितनी आ रही है, 153। गुणा 153 आ गई। अब आपका एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एक ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव की गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, जल्दी से सब लोग बच्चे बताएं। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो चिन्ह बताएं। निगेटिव, ये थर्ड वाला आपका चार्ट में था कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो गुणा हमेशा कैसी आती है, निगेटिव। तो गुणा निगेटिव आती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 153। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए -153। तो अब बताएं सब बच्चों, क्लियर हुआ। माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर भी सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। पहले आप करें सॉल्व 12 की -11 से। हम्म 12 की -11 से गुणा करके पोल सेक्शन में बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए -132, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी -121, ऑप्शन सी 121। सभी बच्चे आंसर करें इसका पोल में। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें, अभी आधे बच्चों ने आंसर दिए हैं। 12 की -11 से गुणा करनी है। ऑप्शन है -132, बी 132, सी -121 या डी 121। पोल सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, 3 डॉट क्लिक करें, 3 डॉट क्लिक करेंगे एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज में आप क्लिक करेंगे पोल दिखेगा। पोल क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आएंगे ए बी सी डी। किसी जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करके वोट का बटन दबाएं। वोट का बटन दबाएं, वो वोट जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब आपका आंसर समझिएगा मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम आउट। तो देखते हैं आप लोगों ने ए और डी आंसर ऑप्शन में लगाए हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
तो सबसे पहले तो 12 की 11 से गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 12 की 11 से गुणा करके बताएं जल्दी से बच्चों कितना आया आपका। 12 की 11 से गुणा करेंगे कैसे, इस तरीके से दो संख्याओं की गुणा करके देख लें। एक की गुणा करेंगे 12, फिर एक की गुणा करेंगे, एक क्रॉस लगाते हैं, एक और दो, ये आपका फिर से एक और दो, ठीक है। ये 12 क्रॉस लगेगा, फिर से एक से गुणा करेंगे, फिर 12, फिर अब जोड़ दें 2 3 1, कितना आ गया 132। 132 आया, बताएं सबको यहाँ तक क्लियर है? 132 सबका आ रहा है? सबका 132 आ रहा है। अब यहाँ पे आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो आपके चार्ट में क्या दे रखा था, जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों की गुणा क्या आ जाती है, निगेटिव, दोनों की गुणा ऋणात्मक आ जाता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये आपका इसका गुणा करके क्या आ जाएगा, माइनस का 132। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। तो इसकी गुणा करने पर आपका ये क्या आ गया, माइनस का 132। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है बच्चों, माइक अपना बंद रखें। तो ये आपका आ गया माइनस का 132, ऑप्शन ए सही आंसर है। बताएं क्लियर है सभी बच्चों को? सभी को क्लियर है? आगे चले। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी गुणा की, यहां तक गुणा आ गई आपको। अब सीखते हैं एडिशन। ठीक है, तो सेम योग का भी आपका पूर्णांकों पर योग देखना है। तो सबसे पहले पूर्णांकों पर योग देखने से पहले मुझे सभी बच्चे बताएं आपके कौन कौन से केस हो सकते हैं। केस पूर्णांकों के योग में सेम वही केस होंगे, या तो दो धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका हमें योग देखना होगा, या दो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे जिनका योग देखेंगे, या एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। यही तो आपके केस थे, इन्हीं को हम योग में चारों केसेस देखेंगे। ठीक है, पहले मुझे मैं ऐसे ही आपके दो नंबर्स ले लेती हूँ, 10 और 5। तो जल्दी से बच्चों बताओ 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चैट में रिप्लाई करें, 10 + 5 कितना होगा? 10 + 5 15। सबको क्लियर है? ठीक है, फिर मुझे बताएं 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 - 5। ये भी सही, 10 में से 5 घटाया 5। अच्छा आप बताएं यदि -10 और +5 हो तब कितना आएगा? -10 + 5। बच्चों बताओ, -10 और +5। हाँ क्लियर है ये आपको? ये -10 में +5 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, -5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सभी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलो ये केस। और लास्ट केस -10 - 5, ये बताओ कितना होगा? -10 - 5। नहीं बच्चों, जल्द सही से बताएं, -10 और -5। नहीं नहीं, तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से ये सब लोग लिखें। -10 और -5 कितना होता है? -15। इसमें किसी को गलती नहीं करनी है। -10 और -5 दोनों कैसी हैं? दोनों नेगेटिव है। ठीक है, यदि पहले एक ऐसे समझे, माइनस का मतलब मैं आपसे चीजें ले रही हूँ, मैंने पहले आपसे 10 टॉफी ली, -10 आप पे 10 कम हो गई, मतलब आप पे एक पैकेट है जिसमें आपके पास बहुत सारी टॉफियां हैं। ठीक है, तो पहले आपसे मैंने 10 टॉफी ली तो आप पे 10 कम हो गई, तो -10 हो गई। फिर मैंने आपसे 5 और ले ली तो 5 और कम हो गई, तो अब आपके पास पहले से कितनी कम हो गई? -15 टॉफी कम हो गई। पहले मैंने 10 ली थी, फिर मैंने 5 और ले ली तो आपके पहले 10 कम हुई, फिर 5 और कम हो गई, तो टोटल कितनी? 15 टॉफियां कम हो गई। इस तरीके से समझिए। तो आपसे तो मैं दोनों निगेटिव है, मीन्स दोनों आपके दोनों साइन -10 है, -5। तो क्रिया तो आपकी योग की होगी, जुड़ेगी, पर साइन कैसा रहेगा आपका? निगेटिव। क्योंकि दोनों चिन्ह निगेटिव है तो साइन निगेटिव ही रहेगा। और क्रिया कैसी होगी कि आप जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15। ठीक है,
तो पहले सबसे पहले ये चारों केसेस अपनी कॉपी में लिख लें, एक जगह लिख लें ताकि आगे आपको और क्लियर होगा। पहले ये चारों केसेस योग के करने से पहले ये अपनी कॉपी पे लिखें। ठीक है, लिख लें फिर तो चैट ऑप्शन में यस लिखें। एक बार जब कॉपी पे लिख लें तो यस लिखें कि क्या लिख लिया हो तुम, ताकि मैं आगे चलूं फिर। ठीक है, लिख लिया सबने, आगे चलें। तो अब योग देखते हैं। तो सबसे पहले यही आपसे मैंने पूछा था, 10 में 5 जोड़ेंगे, आपने सबने सही बताया था। 10 + 5 कितना, 15। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग समझ में आ गया था। अब फिर उसके बाद यहाँ से क्या निकल के आया था कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये हो गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो धनात्मक ही आ रहा है। अब इसके बाद दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करें। ये जो आप लास्ट में कंफ्यूज हुए थे -10 और -5 में, ये आपका कितना आ रहा था, -15, ये मैंने बताया था। और पीछे आपने गुणा में एक और चीज भी पढ़ी है। गुणा करते समय आपने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से होती है तो क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। सबको याद आ रहा है, थर्ड केस गुणा में सबने क्या पढ़ा था कि प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस। याद है सबको, प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए आप, ये प्लस की गुणा माइनस से होगी। यहाँ पर ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर यदि कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, आपकी गुणा होती है। तो चिन्हों में भी गुणा होती है। प्लस और माइनस की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -8 -4। -8 और -4, तो जब भी अभी मैंने शुरुआत में भी बताया था दोनों आपके माइनस है, तो क्रिया कैसी होगी, योग की, और चिन्ह क्या आएगा, निगेटिव। तो अब -8 और -4 कितना हो जाएगा आपका, -12। बताओ बच्चों, क्लियर है, क्लियर हो तो बताओ। और ये अपनी कॉपी में साथ साथ पहले लिखो, साथ साथ ये उदाहरण लिखो। आपको पहले ये मैंने बताया था, ये गुणा का तीसरा वो नियम है, प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर यही किया, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस था, प्लस और माइनस की गुणा कर दी तो ये आपका क्या चिन्ह आ गया, माइनस आ गया। अब ये आपका -8 और -4 हो गया, फिर जोड़ देंगे तो आपकी क्रिया कैसी होगी, योग की, और चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, बताएं, क्लियर हुआ ये कुछ? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं, कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? हम्म यदि किसी को कोई बात पूछनी है तो आप अपना माइक भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये अब आपका यहाँ से क्या निकल के आया कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिल रहा है। और ये आपका कैसा आया, -8 और -4 को जोड़ा तो -12 आ गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, यदि आपने समझ के पढ़ा। समझने में क्या था, ये प्लस और माइनस की गुणा करी, आपका प्लस और माइनस की गुणा करके क्या आ गया, गुणा में आपने पढ़ा था, वो गुणा में जो आपने टेबल याद की थी वही आपके लिए काफी है। ये आपका माइनस आ गया, ये आपका -8 और -4 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, तो ये आपका -12 हो गया। अच्छा, आप ये बताएं, ये तो मुझे स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने बताया था, कितना होगा बताएं, -10 + 5। सभी बच्चे बताएं, -10 + 5 कितना होगा? नहीं बच्चों, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो बताओ क्या होगा, -10 + 5। स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछे थे दो चीजें, 10 में से 5 घटाना और एक -10 + 5।
ये किस तरह के नंबर हुए, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। पहले केस में पहला 10 धनात्मक है और 5 ऋणात्मक है, 5 ऋणात्मक है। और दूसरे केस में 10 ऋणात्मक है और दूसरा 5 धनात्मक है। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होने पर क्या करते हैं हम क्रिया कैसी करेंगे, घटाव की करेंगे। सभी ध्यान से समझे, क्रिया कैसी होती है, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो क्रिया घटाव की होती है। और चिन्ह क्या होता है, जो बड़े संख्या का चिन्ह होगा वही संख्या का चिन्ह हो जाता है। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह आ जाएगा। ये जरा अपनी कॉपी में लिख ले। जब आपके यहाँ पे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, ये केस डाल के लिखें, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने पर क्रिया कैसी होगी, घटाव की होगी। और चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। लिखें अपनी कॉपी पे, क्रिया आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन की, और चिन्ह कैसा होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। पहले कॉपी पे लिखें। ठीक है, हुआ। तो अब हमें क्या करना है, क्रिया घटाव की करनी है। तो 10 में से 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटाने पर 5 आता है। 10 में से 5 घटाने पर 5 आता है। और यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है बताए, 10 बड़ी है 5, 10 बड़ी संख्या है तो वही चिन्ह होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। तो आपकी संख्या कौन सी बड़ी है, 10। तो 10 कैसा है, निगेटिव। तो आपका चिन्ह क्या आ जाएगा, निगेटिव। और दोनों का घटाव करने पर क्या आ गया आपका, 5। घटाव करने पर आपका 5 आ रहा है, तो और चिन्ह क्या आ गया आपका, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5। तो आपको क्या कर देखना था, घटाव देखना था। घटाव में आपका 5 आ गया, चिन्ह आपका निगेटिव आ गया, तो आंसर क्या हो गया, -5। बताएं, समझ में आया। दोनों चीजें देखनी होती है कि क्या क्रिया करनी है और क्या चिन्ह देखना है। हाँ बच्चों, आप पूछ सकते हैं कोई भी अपना क्वेश्चन, जो भी अभी भी डाउट हो। हाँ, सोनू राठी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बताएं। हाँ, 10 बड़ी संख्या है, 10 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह निगेटिव है, निगेटिव है। तो आपका आंसर का भी चिन्ह क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, यहाँ से कुछ क्लियर हुआ आपको। तो आपको दो चीजें देखनी है, एक क्रिया और एक चिन्ह। सभी ने ये लिख लिया। आगे चले। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि क्रिया घटाव की होगी और आपका वही चिन्ह होगा जो बड़े संख्या का चिन्ह होगा। ठीक है, जब भी आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए, एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव आए, तो आपको बड़े पूर्णांक का चिन्ह ही देखना है। और क्रिया कैसी होगी, घटाव की। तो दूसरा बताओ, 10 में 10 प्लस -5, इसका बताओ कितना आएगा, 10 प्लस -5। हम्म हम्म सभी बच्चे आंसर करें। हम्म बढ़िया। तो यहाँ पे आपने क्या करा होगा, सबसे पहले क्या देखा होगा, प्लस और माइनस दोनों आसपास दिख रहे हैं, प्लस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ गुणा करके माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 10 -5, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। ये क्लियर है। ठीक है, 10 में से 5 घटाए 5 आ गया। बच्चे सही आंसर दिया, ये आपका आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि दो पूर्णांकों के जब चिन्ह समान थे, जैसे जब आपका प्लस और प्लस था तब योग हमने कर रहे थे और उनका चिन्ह भी वही आ रहा था। लेकिन जब दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग आ गए, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा था, तब हमारी क्रिया कैसी हो रही थी, घटाव की हो रही थी। तब हमारी क्रिया घटाव की हो रही थी और चिन्ह हमारा बड़े पूर्णांक के समान ही वही लग रहा था चिन्ह, जो हमारा बड़े पूर्णांक का चिन्ह था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लिख लो, और लिखना हो तो लिख लो। इसमें ये सेकंड वाला मेन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको लगभग आ ही गया था कि प्लस प्लस हो
10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, ये आपको पता ही था। और जब दोनों ही निगेटिव हो, -10 और -5, तब भी योग हो रहा था और चिन्ह भी वही आ रहा था। चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आ रहा था, मीन्स दोनों निगेटिव थे तो आंसर भी निगेटिव आ रहा था। और क्रिया कैसी हो रही थी? योग की। तो ये आपकी क्रिया है, यहाँ पर योग हो रहा था, यहाँ पे घटाव हो रहा है, यहाँ पे चिन्ह वही आ रहा है जो समान है, और यहाँ पे बड़े पूर्णांक वाला चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो ये चिन्ह की बात है, ये क्रिया की बात है। सबको क्लियर है कि ये क्या है? आपकी यहाँ पे क्रिया बताई जा रही है, यहाँ पे चिन्ह बताया जा रहा है। तो कुछ समझ में आया बच्चों? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या अपना लिख कर भी पूछ सकते हैं जो डाउट हो। क्वेश्चंस करें तब और क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चंस करके देखें क्या? चलें क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, -68 प्लस -90। बताएं इसका क्या होगा आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। दें बच्चे, आंसर जरूर दें पोल में। आ रहे हैं आपके आंसर? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। आंसर देखते हैं। आप लोगों ने ए बी सी तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। -68 और -90 दोनों कैसे हैं? आपके ऋणात्मक हैं। तो सबसे पहले यदि आपको वो समझ में आ गया कि प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये आपका क्या आ जाएगा? -68 और माइनस का 90। दोनों कैसे आ गए? -68 और -90। वो याद करो करो जो दोनों नेगेटिव हुआ करें। मैं आपसे 68 टॉफी ले रही हूँ, फिर आपसे 90 और ले रही हूँ, तो आपके पास कितनी कम टॉफियां हो जाएंगी? पहले से कितनी कम हो जाएंगी? माइनस। और दोनों का क्या करना है? योग करना है। योग करेंगे, 8 और 0 में जोड़ेंगे, 8 आया। 9 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15। तो ये क्या आ गया? -158। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बताएं बच्चे, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। सबको समझ में आ रहा है? बताएं। -158। जिसके गलत हुए हैं बच्चों के वो बताएं। आपको अभी भी कोई डाउट हो या क्लियर हुआ? बताएं। ये आपका प्लस और माइनस गुणा करके माइनस हो गया, तो ये आपका -68 माइनस का 90 है। अब दोनों माइनस के चिन्ह है, तो क्रिया क्या होगी आपकी? योग की होगी, और चिन्ह वही आया जाएगा, तो क्रिया योग हो गई और चिन्ह आपका वही समान हो जाएगा। क्योंकि दोनों समान है तो आपके क्या हो जाएगा?
निगेटिव ही साइन आ जाएगा, चिन्ह आपका निगेटिव और क्रिया क्या होगा, योग। ये आपका चिन्ह है। टाइम आगे चलूं मैं, क्लियर हुआ कुछ? हम्म, ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताएं, -217 + 100। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शंस हैं 317, 117, माइनस का 317, माइनस का 117। अच्छा बताएं, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है तो क्या करते हैं, क्रिया आपकी घटाव की होती है। और चिन्ह क्या होता है, चिन्ह जो बड़ी पूर्णांक का होता है वही चिन्ह होता है। जो बड़ी पूर्णांक है या बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह है वही आपका चिन्ह आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने ये भी तक बता दिया कि क्रिया क्या लगेगी और चिन्ह क्या लगेगा। आप बताएं जल्दी से। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का योग करते हैं तब हमारी क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़े पूर्णांक का चिन्ह आता है। आ रहे हैं अब आपके आंसर्स, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं। हम्म, जल्दी जल्दी बच्चों इसका आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। कम ही बच्चों ने आंसर दिया इसका, लेकिन अधिकतर ने सही दिया। ठीक है, पर इसका आंसर होगा क्या ये पहले चेक करते हैं। तो आपकी क्रिया क्या करती है, घटाव की। मीन्स 217 में से 100 घटाना था तो क्या आ जाता आपका, 7 में से 0 घटा 7, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 117। और चिन्ह जो बड़ा पूर्णांक हो, आपका बड़ा पूर्णांक क्या है, 217 या 100? 217 आपका बड़ा पूर्णांक है। तो 217 का चिन्ह क्या है, आपका जो बड़ा पूर्णांक है उसका चिन्ह आपका निगेटिव है, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, निगेटिव। -117 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बच्चों। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका ऑप्शन डी, मतलब आपके अब लगभग समझ में आने लगा है। ठीक है, एक दो बार घर पे दोबारा से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं फिर से। इसका क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करें कॉपी पे, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर दे देंगे। बताएं 110 प्लस माइनस का 100। पहले सोचें, पहले सोचें इसका क्या आंसर होगा। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, अभी आपने उसी का ही आंसर दिया है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को तो क्या करते हैं, और लगभग सभी बच्चों ने जिन्होंने दिया था सही आंसर दिया था। तो गलती नहीं करें इस पे, वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में करा था। जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो क्या करते हैं, योग में क्रिया घटाव की होती है। क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है। जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है वही आपका चिन्ह होगा। तो बताएं जल्दी से क्या होगा आपका। आ रहे हैं आंसर बच्चे, सभी बच्चे आंसर दें, सभी बच्चे को आंसर दो। दें, सभी बच्चे आंसर दें।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो देखिए आप में से ज्यादातर बच्चों की मेजोरिटी ऑप्शन सी के साथ थी, तब भी आप लोगों ने में से किसी ने ए और बी भी दिया है। तो पहले आपको क्या करना है, क्रिया घटाव की करनी है। तो 110 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। और फिर जो चिन्ह बड़े पूर्णांक का हो, तो आपका बड़ा पूर्णांक क्या है, 110 है या 100? 110। 110 बड़ा संख्या होती है 100 से, तो 110 बड़ी है तो उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, +10। तो आंसर इसका क्या होगा, +10 सही आंसर है। ठीक है, और दूसरा तरीका, ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका क्या था, 110 प्लस माइनस का 100। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। 110 माइनस 100 आपका कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 10। क्लियर है दोनों तरीके? दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं? दोनों से आपका आंसर क्या आ गया, सी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बच्चों। पहले बताएं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है, ये आपको समझ में आया? ये आज हमने कौन कौन से दो दो हमने क्रियाएं देखी, कौन कौन सी, गुणा की और योग की। तो कल हम घटाव और भाग देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, कल हम घटाव और भाग देखेंगे। अब हम होमवर्क देख लेते हैं, और आप में से किसी का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है,